ओम श्रीम हयग्रीवाय नमः। जय श्री हयग्रीव भगवान की, जय श्री हरि विष्णु जी की। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सप्रेम वंदन। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री हयग्रीव जी की दिव्य कथा, जो हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक और शुद्ध चेतना का संदेश देती है। हयग्रीव भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक दिव्य और दुर्लभ अवतार है, जिन्होंने अधर्म, अज्ञान और अंधकार का नाश कर वेदों की रक्षा की। तो आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं हयग्रीव अवतार की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके यह आश्चर्यजनक वचन सुनकर हम सबके मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो रहा है। हम सबके स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी का सिर उनके धड़ से अलग हो गया और उसके बाद वे हयग्रीव कहलाए, अश्वमुख वाले। आहा, इससे अधिक और आश्चर्यजनक क्या हो सकता है। जिनकी वेद प्रशंसा करते हैं, सभी देवता उन पर निर्भर हैं, जो सभी कारणों के कारण हैं। आदिदेव जगन्नाथ, ओह, यह कैसे हुआ कि उनका सिर कट गया। हे परम बुद्धिमान, इस वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवों के देव परम शक्तिशाली भगवान श्री हरि विष्णु जी के महान कृत्य को आप सभी ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के सुंदर रूप को देखकर मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी जी को लगा कि वे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो बिना सोचे समझे उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्राप दे दिया कि उनका सिर धड़ से अलग हो जाए। इसमें भी प्रभु की माया थी। फिर एक बार हयग्रीव नाम का एक परम पराक्रमी दैत्य हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए कठोर तपस्या की। वह बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवती के बीज मंत्र एकाक्षर महामंत्र का जाप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थी। सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर उसने कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिए। भगवती महामाया ने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। वत्स, जो वर मांगना हो मांगो। भगवती की दया और प्रेम से ओतप्रोत वाणी को सुनकर हयग्रीव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आनंद के अश्रुओं से भर गए। उसने महामाया भगवती की स्तुति करते हुए कहा, हे कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। हे महामाया, आप सृष्टि की रचनाकार और संहार करता है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। तब देवी ने कहा, दैत्यराज, संसार में जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई भी नहीं बच सकता। किसी का सदा के लिए अमर होना असंभव है। अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में वास करना पड़ता है। अतः तुम अमृतत्व के अतिरिक्त और कोई वर मांगो। तब हयग्रीव बोला, अच्छा, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक हयग्रीव के हाथों ही हो, दूसरे मुझे कोई न मार सके। मेरी यह अभिलाषा आप पूर्ण करने की कृपा करें। माता भगवती ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर महामाया भगवती अंतर्ध्यान हो गई। हयग्रीव असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर को चला गया। वह देवी के वर के प्रभाव से अजय हो चुका था। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट का संहार कर सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। सभी देवतागण ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु जी के पास गए,
किंतु वे उस समय योग निद्रा में निमग्न थे। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा रखा था। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वामरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसने धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। उस समय बड़ा भयंकर टंकार हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु जी का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। भगवान के बिना सर के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी देवता अत्यंत दुखी हो गए। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति की। भगवती देवी प्रकट हुई और कहा, हे देवताओं, तुम सभी चिंताओं का त्याग कर दो। मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ देंगे। इससे भगवान का हैग्रीव अवतार प्रकट होगा। वे इस हैग्रीव अवतार में दुष्ट हैग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर भगवती देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवती देवी के कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान विष्णु जी के धड़ से जोड़ दिया। भगवती की कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु जी का हैग्रीव अवतार प्रकट हो गया। फिर भगवान हैग्रीव का उस दैत्य हैग्रीव के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हैग्रीव दैत्य की मृत्यु हुई। हैग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया तथा देवताओं और ऋषियों को भय मुक्त किया। बोलिए भगवान श्री हैग्रीव की जय। भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय।